दूसरा कोई दूसरे धर्म वाला उसके अंदर जन्म लेके आ जाता है। फिर वो दूसरी आत्माएं बैठी हैं तो फिर वो ज्यादा वो जन्म लेता है, बहुत जबरदस्ती अंदर 80-90 दिन में वो घुसते हैं ना आत्माएं गर्भ में, तो वो तो फिर उसको सारी रेत मार मार के फिर उसको गर्भपात भी करा देती। तो ये सब बहुत हो रहा है, सूक्ष्म जगत की बात कर रहा हूँ, और रियल प्रैक्टिकल मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से कभी ऑब्जर्वेशन किया था। एक प्रश्न का जवाब में मैंने ऑब्जर्वेशन किया था, सब क्या हो रहा है। कभी आपने पूछा था कि एक साथ दो बच्चे क्यों पैदा हुए, एक साथ जुड़वा क्यों होते, सिमिलर क्यों होते हैं, तो उसमें थोड़ा कमेंट दो कि दो सूक्ष्म जगत की दो आत्माएं, दो अच्छे दोस्त है सूक्ष्म जगत वाले, तो दो दोस्त समझते हम एक ही घर में जन्म लेकर दो भाई के रूप में जन्मे, तो एक साथ में दो आत्माएं जन्म होती, कई तीन भाई तो तीन दोस्त है सूक्ष्म जगत में, तीन आते हैं, चार आते हैं, कोई महिला भी आ जाती है, तो कोई सिमिलर सेम टू सेम बॉडी होती है, तो एक आत्मा है सूक्ष्म जगत की आत्मा, वो अपना दो भाग कर लेती है, और दो भाग करके फिर एक के दो भाग करके वो दो वहां प्रवेशता होती है, दो आत्माओं की प्रवेशता होती है, वो पिंड को दो भाग बना के दो में प्रवेश कर लेते हैं, एक पिंड का भाग दो भाग, तो अभी बहुत ये तो गहरा इतना सब्जेक्ट है कि कोई 5-10 मिनट के फिनिश नहीं होता, ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है, क्योंकि मृत्यु के बाद की जो वीडियो मैंने बनाया था उसी टाइम, और आज की जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है सूक्ष्म जगत 2016 में, और आज में मैंने ज्ञान से गहराई से अभी जो मैंने किया है ज्ञान के गहराई का अंतर, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर। इसलिए आप जो चाहते हो तो सीधी साधी बात कह दूंगा, ये कर्मों के हिसाब से वो गरीब के घर जन्म लेता है, मगर आजकल कर्म बंधन एक साइड में हो गया, दुनिया के अंदर आप देख रहे हो कर्म बंधन एक साइड में हो गया, तो पुनर्जन्म परलोक में जो बुक में लिखा वो आउट ऑफ डेट हो गया। मैंने हमेशा बोलता हूँ सब शास्त्रों की कहानियां, सारे कायदे कानून जो पुराने थे ना, वो सब आउट ऑफ डेट हो गए। तो सुनिए तो सही, उसमें ये लिखा था कि आत्मा पेड़ पे 3000 साल बैठी रही, फिर उसको जब लगा मौका तो उसने अपने फ्री विल से जन्म लिया। उसी टाइम तो फ्री विल भी नहीं थी, आज से 5000 साल पहले जो ये धर्म नहीं आया ना, तब तो यम लोग था, यमदूत आके ले जाते थे, धर्मराज के यहाँ सुनवाई होती थी, ईश्वर नरक भोग के बाद में। ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ी बात है कि फ्री विल कब से आई, क्या कृष्ण ने बताया तब लोगों की आंखें खोली कि आपके पास फ्री विल है? फ्री विल तो ये थोड़े समय की दूसरे धर्म जब धर से आए ना, जब यम लोग खत्म हो गया ना 4000-5000 साल पहले, जब ये दूसरे धर्म वालों ने हमारे ग्रहों पर कंट्रोल किया, पहले हमारे पूरे ब्रह्मांड पे कंट्रोल किया सूक्ष्म जगत में, फिर स्थूल जगत में वो आएंगे लोग धर्म स्थापन करने के लिए, तब से ये हम लोग ऊपर सूक्ष्म में हम लोग खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, तब धरती पर नीचे प्रेशर बढ़ा, धरती पर आने लगे, तब से खत्म हो गया। नहीं तो पहले भी जो इतना कहते हैं ना फ्री विल, मगर आत्माओं को कर्मों के हिसाब किताब रखने वाला भी पहले, जैसे आज कंप्यूटर से हिसाब किताब होता है ना, तो आत्मा में भी रिकॉर्ड होता है, तो ऊपर में भी जैसे सुपर कंप्यूटर है ना यमराज के यहाँ, तो चौपड़ा लिखने वाला नहीं होता, वहां भी सब हिसाब किताब होता है, मगर उसके हिसाब से पहले तो ये भोग बाद में जन्म मिला, ऐसा एक सिस्टमेटिक नियम था, ब्रह्मांड हमारा सिस्टमेटिक चल रहा था, एक नियम के हिसाब से चल रहा था। आज ब्रह्मांड के सभी 14 लोग जो थे, 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे, 14 लोग, या ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी शिवपुरी परमधाम, सब एक सिस्टमेटिक चल रहा था, मगर आज कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं है, आज बिल्कुल मतलब अंधाधुंध चला है पूरे ब्रह्मांड के, चाहे सूक्ष्म वतन हो, चाहे स्थूल वतन हो, चाहे परमधाम हो, चाहे गैलेक्सी में भी दूसरे लोग बैठे हैं, दूसरी यूनिवर्स से आए हुए,